Hello बच्चों, welcome to Sapling Academy 9 to 12th channel. Today I'm going to discuss a very important question which has appeared in the last year's board exam. इसके अंदर हम लोग कुछ जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो हम अप्लाई करेंगे और जो अननोन आर्म है वो निकालेंगे। आगे बढ़ने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस लोड कर रहे हैं, तो जब भी कोई नया वीडियो लोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल ABC ऑल्टीट्यूड्स AD एंड BE आर ड्रॉन। तो एक ट्राइंगल है जिसके अंदर दो ऑल्टीट्यूड AD और BE ड्रॉ किए गए हैं। इफ AD is 7 cm, BE is 9 cm and EC is 12 cm, then find the length of CD। तो हमें तीन आर्म्स की वैल्यू दी गई है और एक चौथी आर्म CD की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने की क्या हमारी अप्रोच होगी, हम इसमें एक पहले डायग्राम बनाएंगे इसका, जिसके अंदर सारे जो पॉइंट्स हमें दिए हैं ABCDE वो हम मार्क करेंगे। हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनको रखते हुए हम इसमें रिलेशन बनाएंगे। जो हमें CD निकालनी है उसको निकालने के लिए हम रिलेशन बनाएंगे। वैल्यूज़ जो हमें दी हुई हैं उनको हम रखेंगे और एंड गोल को हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें CD निकालना है तो हम उससे नहीं भटकेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सक्सेस मंत्र है। तो आइए इसको कैसे अप्लाई करते हैं इसको समझते हैं। I hope आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। I will suggest आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए तब आप इस वीडियो को फर्दर चला के चेक करना कि आपका आंसर मेरे आंसर के जैसा आया या कोई डिफरेंट आया। हमारे आपस के सॉल्यूशंस में अगर आपको अनक्लैरिटी हो तो आप मुझे कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो एक ट्राइंगल है जिसके अंदर हमें ADBE ड्रॉ करनी है। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। इसमें हमें बताया कि ऑल्टीट्यूड्स AD एंड BE आर ड्रॉन। अब देखो ऑल्टीट्यूड्स का क्या मतलब होता है। ऑल्टीट्यूड होता है किसी भी एक वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है दूसरी आर्म पे, अपोजिट आर्म पे। तो यहाँ पर AD ड्रॉ करने के लिए A से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह से B पॉइंट से हम एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC के ऊपर, और ये भी 90 डिग्री बनाता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसकी हमें वैल्यू क्या दी गई है, AD की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी गई है, BE की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी गई है और EC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी गई है। हमें निकालना क्या है, CD की वैल्यू। ठीक है ना। लेट्स कंपेयर दो ट्राइंगल्स हैं ADC एंड BEC। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये ADC, ये जो ब्लू कलर का ट्राइंगल आपको दिख रहा है राइट साइड में, और BEC जो पिंक कलर का ट्राइंगल दिख रहा है नीचे। ठीक है, इन दो ट्राइंगल को लेके चलते हैं, बाकी कटा देते हैं। तो ये हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ADC ट्राइंगल और BEC ट्राइंगल। अब इन दो ट्राइंगल को आप ध्यान से देखें तो आपको दो एंगल्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं, विच इज ADC 90 डिग्री था और BEC 90 डिग्री था। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। इसी तरह से एक एंगल ACD और BCE, ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि कॉमन एंगल है C। दोनों ट्राइंगल में वो एंगल कॉमन होएगा और इक्वल होएगा। इस तरह से दो एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं। और AA सिमिलैरिटी रूल के हिसाब से हमारा जो दो ट्राइंगल हमने लेके चले थे ADC और BEC, ये हमारे सिमेट्रिक हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिक हो गए तो इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो सेम होगा। तो इसलिए हमने क्या लिया, AD अगर हम लेते हैं जो वर्टिकल लाइन है, तो AD अपॉन BE दैट वुड बी इक्वल टू, हम एक काम लेते हैं CD जो नीचे बेस है, तो दूसरे ट्राइंगल का बेस क्या होगा, CE होगा। तो हाइट का रेशियो लिया और बेस का रेशियो लिया, तो AD अपॉन BE इज इक्वल टू CD अपॉन CE। इससे हम CD निकालते हैं, क्या हो जाएगा, AD इंटू CE अपॉन BE। अब जो वैल्यू हमें दी हुई थी वो हम पुटअप कर देते हैं, तो जाते 7 इंटू 12 अपॉन 9 विच इज 84/9, और वी कैन से 28 अपॉन 3, एंड व्हेन वी सॉल्व इट it becomes 9.33 centimeter। इति समाधानम। एग्जाम में इसको स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स कैसे एग्जाम में इसको सॉल्व करते हैं ये तरीका आपको जरूर सीखना चाहिए। इसके लिए हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखने का तरीका सिखाया है। ये QR कोड आपको दिख रहा है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, या लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसके थ्रू भी उस सॉल्यूशन को जाके देख सकते हैं। और लिखने का तरीका जरूर सीख लीजिएगा, हाथ से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को लिखा जाता है एग्जाम में, ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस और करने हो इस टॉपिक के ऊपर या दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस और केस स्टडीज सॉल्व करनी हो, तो उसके भी हमने कई सारे वीडियो सॉल्यूशंस लोड किए हुए हैं। ये QR कोड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इस पे जा करके स्कैन करके उसको आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से भी हमारे
उन वीडियो सॉल्यूशंस को जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं आपके पास उसके नोटिफिकेशन आते रहें और आप हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलता रहे। जल्दी मिलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Bye bye. Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.